सारे संसार का जो ईश्वर है, जो जगत का पिता है, आज उसे खेल खेल में खिलाने लगते हैं। और जब उसे खेल खेल में खिला रहे हैं, भगवान ने मुष्टिक चारूढ़ सल दोसल जैसे पहलवानों को समाप्त कर दिया, बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को मार दिया। अब जो छोटे छोटे पहलवान हैं, भोजराज कंस के पास गए, महाराज अस्तीपा है को अस्तीपा काहे महाराज, तनख्वाह तो 15 तारीख को मिलेगी, आज तो पहली तारीख वही है। बड़े बड़े पहलवान मर रहे हैं, मेरी औकात क्या है, क्या है मेरी औकात? अरे मूर्खों, अभी तक मेरे यहां खाते रहे और आज जब कुछ करने का समय आया तो कह रहे अस्तीफा। भोजराज कंस कहने लगा सुनो, और संकट में संग हो अपनों के, प्रजाजनों का साथ होना चाहिए। अपनों का ये धर्म होता है, अपनों का यही कर्तव्य होता है। आज मुझ पर संकट आया है, कहा जाता है आपत्ति के समय में बुरे व्यक्ति का कोई सहयोगी नहीं होता है, कोई उसका साथी नहीं होता है। जितने थे आज सभी छोड़ करके चले गए। भगवान ने मामा कंस के तरफ देखा, अरे मामा तेरा समय आ गया है। भगवान को ध्यान आ गया, कर्तव्यम शुभोक्तव्यम कर्म फलम ही शुभाशुभम, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। मामा तूने मेरी मैया के केस पकड़े थे, केस पकड़ करके रथ से नीचे पटका था, आज भगवान इसके सिंहासन पर चढ़ गए और कंस के केसों को पकड़ लिया। देख मामा, तूने मेरी मैया के केस पकड़े, तेरे भांजे ने तेरे केस पकड़े हैं, एक बदला मैंने ले लिया है। तूने मेरी मैया को रथ के नीचे पटका था, आज भगवान उस सिंहासन से नीचे कंस को पटक देते हैं। और जैसे ही कंस को पटक दिया, वक्षस्थल पर सवार हो गए, भगवान की आंखें भर आई। अरे मामा, उस मां से बड़ा दर्जा मामा का होता है। अरे उस मैया में तो एक माँ है और मामा में तो दो दो माएं छिपी हैं। अरे मामा, तूने अगर मेरी मैया को इतना सताया ना होता, अरे देख नेत्र खोल करके उसी मैया का मैं अष्टम लाल हूं। आकाशवाणी हुई थी, अस्या त्वया अष्टमो गर्भो हंताम ते वही से बुधा। उसी मैया का मैं अष्टम लाल हूं, जिससे तू बचता रहा है, लेकिन तू आज नहीं बच सकेगा। आज तेरा समय आ गया है। आज तेरा समय आ गया है।
भगवान आंखें छलक आती हैं, मारने के लिए बंदूक बंदूक नहीं है, क्या लेकर के मेरे पास। और जब देखा सर पे काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। तब देखा सर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। भागो लेकिन तलवार निकाल चला। कंस ने देखा मेरा काल है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मेरे भांजे, अब तक ना कई भांजे है, जब आज मरवे को समय आ गया तो बोल रहे है कि मेरे भांजे। ए भांजे, भगवान ने की का हो गया है, अब हमें छोड़ दो। भगवान ने कहा दुष्ट, तुझे मालूम है पहले तो हम किसी को पकड़त ना है, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ा नहीं करते हैं, ये मेरा स्वभाव है। क्यों? कृष्ण के नाम में एक कटिया लगा है, का अब का के नीचे रा उड़ा है। जब नहीं मछुआरे मछली को पकड़ते हैं तो वो कटिया लगाते हैं, और उस कटिया में क्या फंसाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, गेसा लगाते हैं, और उस कटिया को सरोवर में डालते हैं। अब कटिया मछली फंस जाए, बाकी अब मैं चुनौती दे निकल के दिखावा। तो भगवान के नाम में कटिया लगा है। भगवान ने कहा मामा इसीलिए मेरे नाम में ये रा उड़ा है, ये क्या है, ये कटिया है, ये कृष्ण में जो फंस गया, जो मेरे में फंस जाता है ना, वो फिर निकलता नहीं है, और तू आज इस कटिया में फंस गया है, अब तू निकलने वाला नहीं है। आज कंस प्रार्थना करने लगता है। भगवान ने कहा नहीं, तेरा समय आ गया है, आज तीनों लोगों का भार लिया, आज इसके वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया है। और जब प्रहार किया, आज भगवान ने कंस का वध किया है। प्रेम से लिए कंसासुर भगवान की जय हो। और मार दिया रे और कृष्णा ने कंसवा, मार दिया रे कृष्णा ने कंसवा, मार दिया रे
और भगवान के 8 मामा और थे, यानी कि भगवान के 9 मामा थे और प्रत्येक मामा के 2 पत्नियां थी। 9 मामा मार करके 9 दूनी 18 मामियों को विधवा बनाया। कंस की पत्नियां आई, आकर के रोने लगी। भगवान बोले, मामियों, ये मृत लोक है, इस संसार में जो आया है उसे मरना पड़ता है। लाखों जहां में आए, आकर के चले गए, सब अपना अपना जलवा दिखा करके चले गए। इस संसार में लाखों व्यक्ति आए और जिन्होंने अपना जलवा कायम कर दिया, रावण जैसे आए जिन्होंने 10 दिशाओं को जीत लिया, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का जो ज्ञाता हो गया, जिसने अपने काल को पाटी से बांध लिया। त्रेता में राम आए और मिटा करके चले गए, उसे भी मिटना पड़ा है, इस संसार से जाना पड़ता है। अब इनको ये उपदेश अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा, मामियों, आराम से इस मथुरा में रहो। कारागृह को खुलवाया। वसुदेव देवकी जो जेल में पड़े हैं, आज भगवान ने हाथों से हथकड़ियां खुलवाई, पैरों से बेड़ियां खुलवाई हैं। और महाराज आज माता पिता को हृदय से लगाया और प्रार्थना करने लगते हैं, मैया हे मात, मुझे तू क्षमा करना, भाई तेरी मुझे यहाँ आने में हे मात, मुझे तू क्षमा करना, हे मात, मुझे तू क्षमा करना, भाई तेरे मुझे यहाँ आने में मुझे क्षमा कर देना, मुझे विलंब हो गया है, मेरे कारण तुझे कितना कष्ट मिला है, तुझे कष्ट मिला है, मुझे क्षमा कर देना। बाबा नंद को भगवान ने बुलाया। बाबा नंद से बोले, बाबा अब मेरे पास समय नहीं है गैया चराने का, अब मैं तेरी गैया न चराऊं, अब तू लौट जा गोकुल को, इन ग्वाल वालों को गोकुल लेकर के जा, मेरे पास इतना समय नहीं। मेरी बूढ़ी मैया यशोदा को जाकर के धैर्य बना देना उस मैया को। मामा अब मुझे यहां पर रहना है। तो महाराज आज मेरी गोविंद ने बाबा नंद को वापस किया और बाबा नंद को वापस किया। महाराज उग्रसेन जो सलाखों में पड़े हैं, जो जेल में पड़े थे, उनको बाहर निकलवाया, अपने नाना को मथुरा का राजा बनाया। और महाराज जब मथुरा का राजा बनाया, इधर कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहां मगध देश में पहुंचती हैं और महाराज को जाकर के बताया। आज महाराज जब महाराज को जाकर के बताया,
तो महाराज बोलिए नामन बिहारी लाल की प्रेम से गोविंद भगवान की। और राधा नाम ने दिया कि दारा बही जाए रे, राधा नाम ने दिया कि धारा बही जाए, राधा नाम ने दिया कि धारा बही जाए। महेंद्र सिंह के बड़ा ही स्वागत सम्मान हुआ। भगवान से कामना करेंगे भगवान सदैव धन धान्य से भरपूर रखे। और आपके यहाँ ये कथा हुई है, आपको आनंद आया? हेलो भैया इधर देखो, मेरी तरफ अच्छा लग रहा है कथा तो भगवान के सामने एक बार नाचना पड़ेगा। YouTube लगा है, ये पूरा भारत देखेगा। एक बार भगवान के सामने ताली बजा करके झूम लो, ताली बजा के झूम लो।